हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। वैसे आजकल बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अपना सब ध्यान रखें, पानी वानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट माई करियर, दैट मैंने होम्योपैथी क्यों चूज़ करी और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों बना। तो इसके स्टार्ट करते हैं। इसे आप कह सकते हैं एक्सीडेंटली मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले तो मेडिकल लाइन में था ही नहीं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इस सब की शुरुआत होती है जब मैं बच्चा था, लाइक मैं शायद 5th या 6th क्लास में था। तो मेरा इंटरेस्ट था उस टाइम पे क्रिकेट के अंदर बहुत, बिकॉज हमारा डेली रूटीन हुआ करता था। मतलब जब मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल से वापस आता था और शाम को 4 बजे से और शायद 6-7 बजे तक मैं डेली क्रिकेट खेला करता था, फ्रॉम क्लास 6-7 अंटिल 9-10 तक। तो मुझे बॉलिंग का बहुत शौक था, तो क्रिकेट में भी मेरा इंटरेस्ट आता गया। और उस टाइम पे IPL स्टार्ट हुआ था, तो विराट कोहली और AB डिविलियर्स, ये दोनों प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। मतलब हर किसी को उस टाइम पे IPL की तरफ क्रेज़ बढ़ता जा रहा था, तो मेरा भी इंटरेस्ट आया कि भाई क्रिकेट देखता हूँ। और मुझे मतलब खेलने का भी शौक था। तो मेरा मन था कि जब मैं 10th क्रॉस करूँगा तो मैं कोई क्रिकेटिंग, मतलब जहाँ पे सिखाते हैं क्रिकेट वगैरह, वो ज्वाइन करूँगा और मुझे भी क्रिकेटर बनना है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं शायद 8th या 9th क्लास में पहुंचा तो मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट से फुटबॉल की तरफ शिफ्ट हो गया। मैंने एक बार ऐसी बैठा हुआ मैच देख रहा था, FC बार्सिलोना का मैच था, और वो भी मैं मेसी को खेलते हुए देख रहा था। तो जब मैंने वो फुटबॉल का मैच देखा तो मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल की तरफ आने लगा, और फिर थोड़ा थोड़ा करके मेरा जो भी इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ था वो पूरी तरीके से फुटबॉल की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर मैं सोचने लगा कि मैं फुटबॉल खेलूँगा, फुटबॉलर बनूँगा। तो अभी तक मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में मतलब बेसिक था कि मुझे मतलब हाँ ये था कि मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि चलो पढ़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बनना है इसमें। फिर क्या होता है, जब मेरा 9th या 10th मैं पास आउट करता हूँ, उसके बाद मेरा मन हुआ कि चलो, एक्चुअली क्या वजह थी कि मैं संभल में रहता हूँ, एंड संभल में कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ पे आप फुटबॉल या क्रिकेट सीख सको। तो फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि चलो, मैंने 10th कर लिया और मेरा सच किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं बहुत सुनता था MBA। उस टाइम पे मुझे लगता था MBA करके आप बिजनेसमैन बनते हो। तो मैंने सोचा चलो मुझे भी बिजनेसमैन बनना है। वही बच्चों वाली सोच होती है, ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने सोचा चलो मैं MBA करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरे घर की तरफ से प्रेशर आता है। रीज़न उसके पीछे था बिकॉज हम होम्योपैथिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे ग्रैंडफादर होम्योपैथ थे, मेरे फादर होम्योपैथ हैं। तो कहते हैं ना, एक जनरेशनल, एक पीढ़ी में चल रहा है हमारे डॉक्टर होम्योपैथी। और मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, मेरी एक छोटी बहन है, छोटा भाई है। मेरी बहन को भी मेडिकल लाइन में नहीं जाना था और मेरे भाई को भी नहीं जाना था। मेरी बहन ने MBA किया है और मेरे भाई ने BTech किया है, सिविल इंजीनियरिंग। और मेरी बहन अबू धाबी में है और मेरा भाई दुबई में है। बहन की तो शादी हो गई, तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है और भाई वहाँ पर जॉब कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया, मेरे भाई बहन को इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। बट क्या था ना कि एक फैमिली लेगेसी होती है, फिर माँ बाप को भी खुश करना होता है। तो मतलब मैं ये सोचता था कि अगर मैं भी लाइन छोड़ दूँगा, फिर कोई और आने वाले टाइम में डॉक्टर नहीं होगा हमारे घर से, तो माँ बाप को बुरा फील होगा। उनका भी चाहत थी कि कोई एक बच्चा डॉक्टर बने। तो मैं 11th में PCB ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरे भाई बहन छोटे थे मुझसे, तो कि वो फ्यूचर में नहीं लेंगे, उनका मतलब इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने बायो ले ली। फिर मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आता था, बिकॉज बायो मुझे बचपन से ही, इवन 9-10th में भी मैंने पढ़ी थी जो थोड़ी बहुत साइंस में, मुझे इंटरेस्ट नहीं था बायो के अंदर। बट कहते हैं ना कि बस वो 11th-12th था, पास होने के लिए करना है। तो पास होने के लिए कर करके मैंने किसी तरीके से 11th-12th निकाल दिया। फिर मेरा 12th कंप्लीट होने के बाद मुझे पता था मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे BHMS करना, होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है। तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया रुद्रपुर में मेरा मेडिकल कॉलेज था, उत्तराखंड में। आप लोग काफ़ी लोग जो हैं रुद्रपुर के बारे में भी जानते होंगे, उत्तराखंड के बारे में तो ऑब्वियसली सभी लोग जानते होंगे। तो फिर मैं एडमिशन लेता हूँ। उसके बाद फर्स्ट ईयर था, तो एज यू ऑल नो मेरा इंटरेस्ट नहीं था कहीं से भी, मेडिकल लाइन में भी नहीं था, खासकर बायो में नहीं था। बट मैंने किसी तरीके से स्टार्ट किया पढ़ना। तो फर्स्ट ईयर मेरा 1.5 साल का था। होम्योपैथी में फर्स्ट ईयर 1.5 साल का होता है। तो उसके बाद जब मेरा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए, तो मैंने मेहनत करके एग्ज़ाम्स के टाइम पे करी मेहनत और एग्ज़ाम्स दिए, और कहते नहीं है कि रिज़ल्ट आता है और मैं पास हो गया क्लियर। मतलब मेरी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैक नहीं आई, और काफ़ी बच्चों की फर्स्ट ईयर में बैक थी, बट मैं उन बच्चों में से था जिनकी बैक नहीं आई। तो मुझे एकदम से ना एक
एक आप कहते हैं कि एक मोमेंट होता है जब आपको रियलाइजेशन होता है, तो मुझे उस टाइम पे रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं बिना इंटरेस्ट के भी अगर ऐसे कर सकता हूँ, तो अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं इस फील्ड में और भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ फ्यूचर में भी, अच्छा डॉक्टर बनने के बाद। तो जब फर्स्ट ईयर का ऐसा रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना बढ़ाया होम्योपैथी के अंदर। फिर मैंने मेहनत से मतलब पूरा अपना जितना मैं कर सकता था, मैं कोई बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बट ये था कि हाँ मैंने जितनी मेहनत कर सकता था उतनी करी, और मैंने अपना BHMS कंप्लीट किया। और फिर आज का दिन है, आई एम होम्योपैथ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग। और अभी तक मतलब मेरे पेशेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, और मुझे भी खुद से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो कहते नहीं आई एम एक्सीडेंटल होम्योपैथ। तो मुझे अपने इस पर्सनल एक्सपीरियंस से यही सीख मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए वो पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा BHMS का जब मैं होम्योपैथी कर रहा था, तो मेरा फर्स्ट ईयर था, मैंने मेहनत बहुत करी थी, बट मेरा होम्योपैथी के अंदर इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल। बट उसके बाद मैं एग्ज़ाम्स देता हूँ, मेरा रिज़ल्ट आता है और मैं बिना किसी बैक लगे पास हो जाता हूँ। तो फिर मुझे रियलाइजेशन होता है कहीं ना कहीं कि मैंने मेहनत बहुत करी, इंटरेस्ट नहीं दिया, फिर भी मैं फर्स्ट ईयर में पास हो गया। तो अगर मैं मेहनत के साथ होम्योपैथी को BHMS को करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँगा, या लाइफ में कुछ कर पाऊँगा, कुछ अचीव कर पाऊँगा। तो उसके बाद मैं अपना इंटरेस्ट बढ़ाता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट जागरूक होता है, मतलब बढ़ता है, और मेरा इंटरेस्ट आ जाता है होम्योपैथी के अंदर। फिर मैं पूरी मेहनत से अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करता हूँ, सब करता हूँ, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप पूरी मेहनत से करता हूँ जितना मैं कर सकता था। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट मैं वही कहते हैं ना बेसिक नॉर्मल स्टूडेंट था, बट मैं अपना होम्योपैथी कंप्लीट कर लेता हूँ BHMS। उसके बाद आज के टाइम पे मैं जहाँ हूँ अपने फील्ड में एज अ डॉक्टर, तो मैं ठीक ठाक हूँ, सो मैं संतुष्ट हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप जो भी काम कर रहे हैं मेहनत के साथ साथ इंटरेस्ट लेके कीजिए, तो डेफिनेटली जो आपने सोचा है वो आप अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।